विपिन महतो कहाँ के रहने वाले? और मांझी। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरा बीटेक खत्म हो गया। अभी स्किल डेवलप करने के लिए ऑटो कैड कर रहे हैं। तो कब से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा? पहले कितना मिला अभी कब मिला? मेरा 2023-24 तक का आया है। 2024-25 का हम पिछला साल नवंबर में भरे थे। मेरे साथ भरने वाले कई छात्रों का आ गया, जैसे जो एसटी हैं उन लोग का पूरा आ गया है, और जो एससी है उनका पहला इंस्टॉलमेंट आ गया है। केवल एसटी स्टूडेंट का है, वो किसी नहीं आया? कोई कोई जो एसटी में लेट से भरे थे उन लोग का अभी तक नहीं आया है, लेकिन उन लोग का लगता है कि आ जाएगा। अच्छा, कितना आता है आपको स्कॉलरशिप? मेरा आता है 80,000। तो अभी क्या ऑटो कैड करने में दिक्कत हो रहा है इसमें? ऑटो कैड में एडमिशन हम लिए थे जुलाई में, और मेरा जो स्कॉलरशिप वाला डीएलसी अप्रूव हुआ था मई जून में ही, तो लगा कि 1-2 महीना में आ जाएगा। तो जिससे पैसा लिए उसको ये बोले कि मेरा 1-2 महीना में आ जाएगा पैसा, तो हम 1-2 हज़ार तुमको बढ़ के देंगे। ऐसा बोल के हम ले भी लिए पैसा, और कोचिंग में पूरा पैसा भी नहीं दिए हैं। और कोचिंग वाला से भी दबाव बन रहा है कि पैसा दो नहीं तो मत आओ। तो बोले हैं कि 1-2 महीना में आ जाएगा तो दे देंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर अगला महीना से नहीं आएंगे। घर परिवार से मदद नहीं हो रहा? घर परिवार से मदद मिलता था, लेकिन इस बार जून का महीना में, यानी हम और मांझी रुका डैम में रहते हैं, तो हम शुरुआती बारिश में इतना बारिश हो गया कि एक ही साथ बहुत सारा, यानी जो इनकम का सोर्स होता है ना साल भर का, 50% वो धान बेच के होता था। धान एक ही दिन का पानी में इतना डूब गया, थोड़ा सा घुसा पाए उसी से, यानी उसको अब बेचे कि खाएं, ऐसा स्थिति आ गया है। तो मतलब यानी कंप्लीट हो गया आपका ना? हाँ, बीटेक लास्ट ईयर में थे। हाँ, मेरा बीटेक खत्म हो गया। बीटेक किसमें किया? आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आनंदी और मांझी रांची। आगे क्या चाहते हो? मतलब क्या स्कॉलरशिप मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा? स्कॉलरशिप आएगा तो जिनसे उधारे लिए हैं उनको पहले रिटर्न करेंगे, और पहले अगर स्कॉलरशिप आ जाता तो एमटेक में एडमिशन भी ले लेते। लोन वगैरह भी लिए हो क्या? तो लोन तो नहीं लिए हैं। घर परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे होगा? घर परिवार के लोग भी पूछते हैं कब तक पैसा आएगा, उससे यानी जहाँ पैसा लिए थे उनको रिटर्न भी करना है। क्या हमारा इंटरेस्ट में पैसा लिए, सूद में पैसा लिए? हाँ, ये तो नहीं पूछे थे घर वाला से, महिला समिति से निकाले थे कि किससे मांगे थे, लेकिन मांग के दिए थे। तो आगे पैसा देना होगा। हाँ, अगर मेहमान घर से लिए होंगे तो। हाँ, मुझे मुझे मैं घर में बोला था, लेकिन कॉलेज का फी भरने टाइम में फाइन के साथ दिया था, लेट फाइन के साथ। ये स्कॉलरशिप नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको। दिक्कत तो अभी भी हो रहा है, आगे क्या बनता है, अब कहीं काम करना पड़ेगा पार्ट टाइम। तो उनका पढ़ाई के लिए काम कर सकते हैं। हाँ, घर में बताना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। घर में बोलने से तो कहीं से भी अरेंज करके दे देंगे, लेकिन इतना एज हो, यानी अभी कमाना चाहिए। घर वाले भी खुद खाएंगे कि नहीं खाएंगे, और पैसा रिटर्न करने में लगे रहेंगे, और हम यहाँ ऐसे ही रहेंगे। इससे बढ़िया है कहीं काम कर लेना। मंत्री जी क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, वो बार बार बोल देता है कि फंड नहीं है, तो वो केंद्र सरकार पे दबाव बनाए। केंद्र सरकार फिर भी नहीं दे रही है, तो यहाँ के खनिज संसाधन को रोक के 1-2 महीना खनिज संसाधन का खनन रोक के वही खनन, जो खनन का अधिग्रहण है, जितना इनकम होता है वो झारखंड सरकार स्वयं रख ले और उसी को स्टूडेंट को दे दे। और झारखंड सरकार तो खुद चाहती है, हेमंत सोरेन कुछ साल पहले खुले मन से बोल दिए थे कि मुर्गी पालो सुअर पालो, इसीलिए बच्चा को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्या कि बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी मांगेगा ही, अब पढ़ेंगे ही नहीं तो यही सब काम में जाएंगे। सरकार जो अंकुश रोक रही है पैसा, ये तो सरकार तो कठपुतली टाइप से चल रही है, क्या कौन चला रहा है कुछ पते नहीं है। यानी सही सोच के साथ ये लोग आगे नहीं बढ़े। डेवलप यहाँ सबसे मेन है कि स्टूडेंट ही कोई भी राष्ट्र या कोई भी राज्य के लिए रीढ़ का हड्डी जैसा होता है। अब उसी को ही अब दबाने जैसा कर दीजिएगा तो कैसे होगा। स्टूडेंट ही नहीं बढ़ेंगे, फिर वही बेवकूफ जैसे, यानी झारखंड में ऐसा हालत चल रहा है। यहाँ रेंट कराते हो? रेंट पे रहते हैं, उसका खर्च हो गया? उसका घर से यानी मिल जाता है, और कुछ बहुत यानी कहीं कहीं से ले लेते हैं। यानी 500-600 कभी कोई दोस्त लोग से ऐसा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। घर में तो बोल देते हैं कि 3,000 में हो जाता है, लेकिन रियल में उतना में नहीं होता है। यार स्कॉलरशिप का आस दे के ही बोलते हैं कि रिटर्न कर देंगे कुछ दिन में। स्कॉलरशिप आ रहा तो आराम से सब कुछ चल रहा है। हाँ, स्कॉलरशिप आता था ना तो घर से पैसा देते थे, लेकिन या इससे उसे लेके देते थे, लेकिन स्कॉलरशिप आने के बाद रिटर्न भी कर देते। अगर टाइम से पहले आ जाता था तो स्कॉलरशिप का ही पैसा कॉलेज में देते थे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन महतो है, मैं और मांझी का हूँ। जयराम दादा नहीं आ रहे हैं इसमें? जयराम महतो के बारे में तो नहीं पता।